बेवकूफ आंखें मुलता हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो मेज के पीछे रखी हुई कुर्सी पर ही सो गया था कि मेज पर रखे हुए बड़े से ट्रांसमीटर में से निकलने वाली तेज सीटी की आवाज ने उसे हड़बड़ाकर उठने पर मजबूर कर दिया। उसने तेजी से ट्रांसमीटर का बटन दबाया। हेलो, जैगूर स्पीकिंग, ओवर। बेवकूफ ने बटन दबाते ही इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सिक्योरिटी बेस नंबर 13, ओवर। दूसरी तरफ से एक करख्त आवाज सुनाई दी। यस, फरमाइए क्या बात है, ओवर। बेवकूफ ने सीधा होकर बैठते हुए कहा। सिक्योरिटी बेस से आने वाली कॉल का मतलब था कि कोई इमरजेंसी ही हो सकती है। जैगूर, फौरी तौर पर हरकत में आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले तारतो एयरपोर्ट के हैंगर से एक जहाज को अगवा करके ले जाया गया है। जहाज का रुख जैगूर से के झील की तरफ है। हम पहले इसलिए एक्शन में नहीं आए कि हम यही समझते रहे कि जहाज को उसका पायलट बेवकूफ उड़ा रहा है, लेकिन अब पता चला है कि असल पायलट तो टर्मिनल में मौजूद है, उसे कोई मुजरिम ले उड़ा है। अभी ये पता नहीं चल सका कि जहाज अगवा करने वाला एक आदमी है या ज्यादा हैं। बहरहाल मैंने सिक्योरिटी तैयारे उसे तबाह करने के लिए भेज दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग जहाज हिट किए जाने से पहले ही उतर जाएं। तुम फौरन अपने साथियों को लेकर झील के शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ जाओ और कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उसे गोली से उड़ा देना, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, बेवकूफ ने तेज लहजे में कहा और फिर उसने बटन ऑफ किया और फिर मेज के किनारे पर लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। बटन दबते ही इमारत में तेज आवाज से खतरे का सायरन बजने लगा और बेवकूफ मेज के पीछे से निकलकर मुल्क का दरवाजे में घुसता चला गया। चंद लम्हों बाद जब वो बाहर निकला तो उसके जिस्म पर सेफ्टी जैकेट मौजूद थी और कांधे से जदीद तरीन मशीन गन लटक रही थी। वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकलकर एक राहदारी में से होता हुआ थोड़ी देर बाद एक खुली जगह में आ गया, जहाँ 20 बड़ी बड़ी जीपें खड़ी थीं। सब जीपों के साथ उसी तरह के लिबास पहने हुए बेशुमार अफराद मौजूद थे और उन सब ने उसी किस्म की मशीन गनें कंधों से लटकाई हुई थीं। बेवकूफ ने हाथ के इशारे से उन्हें जीपों में सवार होने के लिए कहा और फिर उछलकर सबसे आगे वाली जीप में सवार हो गया। जीपों की छतें खुली हुई थीं। झील जैगूर रिस्क की शुमाली तरफ चलो, बेवकूफ ने तेज लहजे में ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और खुद सीट पर खड़ा होकर उसने जीप के डंडे पकड़ लिए। जीप तेजी से दौड़ती हुई इमारत से बाहर निकली और उसके पीछे बाकी 19 जीपें भी दौड़ती चली गईं। अभी वो इमारत से निकलकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक फाइटर तैयारे मुहिब आवाजें निकालते हुए उनके सरों के ऊपर से गुजरते चले गए। ये सिक्योरिटी बेस के तैयारे थे जो शायद अगवाशुदा तैयारे को तबाह करने के लिए गए थे। इन तैयारों को देखते ही बेवकूफ ने जैकेट की जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसका एरियल खींचकर उसका बटन दबा दिया। हेलो, हेलो, जैगूर कॉलिंग, ओवर। उसने तेज लहजे में बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस, सिक्योरिटी बेस स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से चंद लम्हों बाद जवाब मिला। आपके तैयारे वापस आ रहे हैं। अगवाशुदा जहाज का क्या हुआ, ओवर। बेवकूफ ने पूछा। तैयारा झील की शुमाली पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो चुका है। वो खुद ही नीचे होता चला गया था। इस तरह कम बुलंदी की वजह से पहाड़ियों से टकरा गया, लेकिन उसके गिरने और टकराने के अंदाज से ज़ाहिर होता है कि उसमें कोई आदमी मौजूद न था। उसे यही ज़ाहिर होता है कि अगवा करने वाला या करने वाले पहले से ही जहाज से कूद चुके थे। तुम बहरहाल फौरन वहां पहुंचो और अच्छी तरह चेकिंग करके रिपोर्ट दो। और सुनो, ये मामला बेहद सीरियस हो गया है। एयरपोर्ट हुकाम ने जब जहाज के अगवा की रिपोर्ट हाई कमान को दी तो वहां से KGB को मतला किया गया और KGB के मार्शल जातूरे ने इन लोगों को पकड़ने के फौरी अहकामात जारी कर दिए हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 8 गैर मुल्की जासूसों का गिरोह तारतू में मौजूद था, जिसकी तलाश डाक सेक्शन कर रहा था। मार्शल जातूरे का ख्याल है कि ये वही गिरोह है जिसने जहाज अगवा किया है और ये लोग बेहद खतरनाक हैं, इसलिए तुम्हें बहुत होशियार रहना पड़ेगा, ओवर। सिक्योरिटी बेस से जवाब दिया गया। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर ये फखर हमेशा की तरह जैगूर सेक्शन के ही हिस्से में आएगा कि जिसे डाक सेक्शन तलाश न कर सके। उनकी लाशें जैगूर सेक्शन की इमारत पर KGB को लटकी हुई मिलेंगी, ओवर। बेवकूफ ने बड़े फखर भरे लहजे में कहा और साथ ही उसने बटन ऑफ करके ट्रांसमीटर जेब में डाल दिया। जीपों का ये कारवान अब एक वसी व अरीज मैदान में दौड़ा चला जा रहा था। झील वहां से खासे फासले पर वाक़ थी। बेवकूफ ने झुककर जीप के निचले हिस्से में हाथ डालकर एक दूरबीन निकाली और उसकी
डोरी गले में डालकर उसने एक हाथ से जीप का डंडा थामा और दूसरे हाथ से उसने दूरबीन को आंखों से लगा लिया। जोनोकोव रूसिया के खसूसी सेक्शन जैगुआर का इंचार्ज था। जैगुआर सेक्शन का काम मुजरमों की बीख करनी है। ये लोग अकाबों की तरह मुजरमों पर झपटते हैं और मुजरिम एक बार उनके सामने आ जाए फिर उनसे उसका बच निकलना नामुमकिन समझा जाता है। ये लोग हर किस्म के असले और कील कांटे से लेस रहते थे और जैगुआर सेक्शन के आदमी अपने काम में इंतहाई माहिर समझे जाते थे। इसलिए जोनोकोव पूरे एतमाद के साथ सिक्योरिटी बेस के इंचार्ज को कह दिया था कि गैर मुल्की जासूसों की लाशें जैगुआर सेंटर की इमारत से लटकी हुई होंगी। जीपें खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली जा रही थीं कि अचानक जोनोकोव चौंक पड़ा। उसने दूरबीन का लेंस दुरुस्त किया और दोबारा झील की तरफ देखने लगा। उसे दूर से चंद अफराद झील के किनारे किसी चीज पर झुके हुए नजर आ रहे थे। फिर जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती चली गई मंजर वाज़ह होता चला गया। वाकई वो 8 अफराद थे और रबड़ की बड़ी किश्ती तैयार करने में मसरूफ थे। ताकतवर दूरबीन की वजह से काफी फासला होने के बावजूद जोनोकोव ने सब कुछ इस तरह देख रहा था जैसे उसके सामने हो रहा हो। उसने दूरबीन गले में लटकाई और फिर जेब में हाथ डालकर उसने एक पतली सी सीटी निकाली और उसे मुंह में रखकर बजाने लगा। सीटी से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई झेंगर बोल रहा हो, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि एक लम्हे में आखिरी जीप तक पहुंच गई और जीपों में सवार हर शख्स पूरी तरह चौंकना हो गया, क्योंकि ये आवाज खतरा नजदीक आने का खसूसी काशन था। जोनोकोव ने खतरे का सायरन देने के बाद सीटी को वापस जेब में डाला और दोबारा दूरबीन संभाल ली। अब फासला काफी कम हो गया था और फिर उसी लम्हे जोनोकोव ने यह देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह उसने इन 8 अफराद को देखा था वहां अब कुछ भी ना था। उसने तेजी से इधर उधर नजरें घुमाई और दूसरे लम्हे एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि उसने एक बड़ी सी किश्ती के किनारे को तेजी से एक बड़ी चट्टान के पीछे गायब होता देख लिया। वो समझ गया कि जासूस किश्ती में सवार होकर झील में उतरे हैं और जीपों को देख लेने के बाद वो इस चट्टान के पीछे छुप गए हैं। जोनोकोव ने फौरन ही अपनी हिकमत अमली मुरतब की। चट्टान खासी बड़ी थी और फिर उसके पीछे भी चट्टानों का एक सिलसिला सा था। जोनोकोव या उसके आदमियों के लिए झील को क्रॉस करना मुश्किल था, क्योंकि उसके पास कोई किश्ती ना थी। इसलिए उसने एक ही फैसला किया कि रॉकेट कारबीन की मदद से इस चट्टान को ही उड़ा दिया जाए। जाहिर है कि इतनी बड़ी चट्टान के उड़ाने के बाद उसके पीछे छुपे हुए अफराद का बच निकलना नामुमकिन है और फिर उनकी लाशों या उनके टुकड़ों को झील में तैरकर आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। चुनांचे ये फैसला करते ही वो उछलकर वापस सीट पर बैठ गया और उसने जीप के डैशबोर्ड पर लगे हुए मखसूस ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो, जोनोकोव कॉलिंग, रॉकेट लॉन्चर ओवर, जोनोकोव ने कहा। यस, रॉकेट लॉन्चर स्पीकिंग ओवर। दूसरे लम्हे एक भारी आवाज गूंजी। मुजरिम झील में बड़ी तकोनी चट्टान के पीछे छुपे हुए हैं। तुम्हारी जीप क्योंकि दरमियान में है इसलिए हम उस चट्टान से आगे जाकर रुकेंगे। तुमने अपनी जीप चट्टान के बिल्कुल सामने रोकनी है और फिर फौरी तौर पर रॉकेट लॉन्चर सेट करना है। समझ गए? ओवर, जोनोकोव ने हदायत देते हुए कहा। समझ गए जनाब, इस चट्टान को उड़ाना है। ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया। तो और क्या? हमने इस चट्टान पर तहकीकी मुकालमा लिखना है और सुनो, ताकतवर तरीन रॉकेट फायर करना है और मजीद सुनो कि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं होगा, वरना मुजरिम निकल भागेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जीप रुकने के 2 मिनट के अंदर अंदर फायर होना चाहिए। ओवर, जोनोकोव ने गौसीले अंदाज में जवाब देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, ऐसा ही होगा। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर जोनोकोव ने तेजी से फ्रीक्वेंसी बदल दी। अब वो जनरल फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहा था। हेलो हेलो, जैगुआर ग्रुप, अटेंशन प्लीज। मुजरिम झील की तिकोनी चट्टान के पीछे छुपे हुए हैं। रॉकेट लॉन्चर जीप इस चट्टान के सामने आएगी, बाकी जीपें उसी अंदाज में रुक जाएं और हर शख्स फौरी तौर पर नीचे उतरकर पोजीशन संभाल ले। रॉकेट लॉन्चर से फायर करके चट्टान को उड़ाने का हुक्म दे दिया गया है, बाकी हदायत मौका पर दी जाएंगी। ओवर एंड ऑल। जोनोकोव ने तेज लहजे में हदायत देने के बाद ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाला और फिर कांधे से मशीन गन उतार कर उसने हाथों में संभाल ली और फिर जीप के रुकने का इंतजार करने लगा। फिर उसकी जीप झील के सामने पहुंच गई और ड्राइवर जीप को आगे बढ़ाकर लेता चला गया।
जब उसके अंदाजे के मुताबिक रॉकेट लॉन्चर जीप तकोनी चट्टान के सामने पहुंच गई तो उसने जीप को ब्रेक लगा दिए और उसके साथ ही दूसरी जीपें भी खुद ब खुद रुकती चली गईं। योनुकोव जीप के रुकते ही मशीन गन संभाले उछलकर नीचे उतरा और उसके साथ ही हर जीप में से तमाम जैगूर एंड मशीन गन संभाले नीचे उतरे। उन सब की मशीन गनों का रुख जाहिर है झील की तरफ ही होना था। रॉकेट लॉन्चर जीप में से इंतहाई फुर्ती से एक बड़ा सा स्टैंड नीचे उतारा गया और फिर उसे आगे बढ़कर झील के किनारे पर फिट कर दिया गया। स्टैंड के फिट होते ही एक बड़ी सी तोपनुमा नाली लाकर उस स्टैंड पर नस्ब की गई और चंद लम्हों बाद उसमें एक बड़ा सा रॉकेट डाल दिया गया। योनुकोव खामोश खड़ा ये सब कार्रवाई देख रहा था। जैसे ही रॉकेट को लॉन्चर में डाला गया, योनुकोव ने तेजी से हाथ हिलाया और दूसरे लम्हे रॉकेट फायर कर दिया गया। एक जोरदार धमाका हुआ और नाल में से रॉकेट बिजली की सी तेजी से निकलकर हवा में उड़ता हुआ सीधा उस चट्टान से जा टकराया और फिर बड़ी सी तिकोनी चट्टान एक हौलनाक धमाके से रेजा रेजा होकर फिजा में उड़ी और फिर उसकी चट्टानें नीचे गिरती चली गईं। हुर्रा, वेरी गुड टारगेट, योनुकोव ने चीखते हुए कहा और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ झील की तरफ बढ़ता चला गया। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की और फिर वो सब योनुकोव की तरह झील में कूद गए और फिर तेजी से तैरते हुए उस तरफ बढ़ने लगे जहां उनके ख्याल के मुताबिक मुजरमों की लाशों के टुकड़े झील के पानी पर तैर रहे होंगे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।